आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज जल्द आ रहा है टाटा स्काई पर, क्योंकि सच जरूरी है। सामने कोई भी हो, मुद्दा कैसा भी हो, उत्तर प्रदेश वास्तव में कितना तरक्की के पथ पर है। जब से हमारी सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया है। दिग्गज करेंगे हर सोच की पड़ताल। आतंकी हमलों और आतंकियों को लेकर बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। देखिए, हर आदमी को अपनी अभिव्यक्ति कहने का हक है। हमारी पार्टी जो है परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है। पूरी तरह से दिवालियापन है। शायद हो सकता है आजम खान जी ने उनके मोबाइल चेक करवाए। बलात्कार क्यों हो रहे हैं? एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज है। प्राइम एजेंडा, सुलगते सवालों का पूरा सच, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। प्राइम अवार्ड्स ऑफ द ईयर 2015 जल्द आ रहा है सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। अब आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। नमस्कार, साधना प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर में जाकर साधना प्राइम न्यूज लाइव टाइप करें, साधना प्राइम न्यूज के आइकॉन को सेलेक्ट करें और इंस्टॉल करें। ऐसा करने के बाद आप सभी खबर लाइव देख सकेंगे। आपको साधना प्राइम न्यूज कभी भी कहीं भी देखना है तो साधना प्राइम न्यूज का ऐप डाउनलोड कीजिए। फिर देर किस बात की, फौरन अपना स्मार्टफोन उठाइए और न्यूज, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए बिल्कुल लाइव जुड़िए। हर पल हर घड़ी खामोशी है क्यों छाई, देख भयानक चेहरा, रूह है क्यों कांपती। बस और नहीं, अब टूटेगी चुप्पी, अब बोलेगी जनता। जनता बोल, आंखें खोल, सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर। नौकरी के लालच में बेटा बना बाप का हत्यारा, रात 9:30 बजे गुनहगार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज जल्द आ रहा है टाटा स्काई पर, क्योंकि सच जरूरी है। सामने कोई भी हो, मुद्दा कैसा भी हो, उत्तर प्रदेश वास्तव में कितना तरक्की के पथ पर है। जब से हमारी सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया है। दिग्गज करेंगे हर सोच की पड़ताल। आतंकी हमलों और आतंकियों को लेकर बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। देखिए, हर आदमी को अपनी अभिव्यक्ति कहने का हक है। हमारी पार्टी जो है परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है। पूरी तरह से दिवालियापन है। शायद हो सकता है आजम खान जी ने उनके मोबाइल चेक करवाए। बलात्कार क्यों हो रहे हैं? एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज है। प्राइम एजेंडा, सुलगते सवालों का पूरा सच, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। प्राइम अवार्ड्स ऑफ द ईयर 2015 जल्द आ रहा है सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। अब आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। नमस्कार, साधना प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप।
एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर में जाकर साधना प्राइम न्यूज लाइव टाइप करें, साधना प्राइम न्यूज के आइकॉन को सेलेक्ट करें और इंस्टॉल करें। ऐसा करने के बाद आप सभी खबर लाइव देख सकेंगे। आपको साधना प्राइम न्यूज कभी भी कहीं भी देखना है तो साधना प्राइम न्यूज का ऐप डाउनलोड कीजिए। फिर देर किस बात की, फौरन अपना स्मार्टफोन उठाइए और न्यूज, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए बिल्कुल लाइव जुड़िए। हर पल, हर घड़ी खामोशी है क्यों छाई, देख भयानक चेहरा, रूह है क्यों कांपती, ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। ऑड इवन को लेकर बीएस बस्सी और गोपाल राय की बैठक, बस्सी ने की लोगों से साथ देने की अपील। ऑड इवन फॉर्मूले पर बोले गोपाल राय, उल्लंघन करने पर दिन में एक ही बार कटेगा चालान। केजरीवाल पर बीजेपी महासचिव श्रीकांत शर्मा ने बोला हमला, कहा जेल जाने को तैयार रहे केजरीवाल, भ्रष्ट अधिकारी राजेंद्र कुमार को बचा रहे हैं। केजरीवाल को दी संविधान पढ़ने की सलाह। आतंकियों के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी, संसद और रक्षा भवन, लश्कर की टॉप लिस्ट में पीएम मोदी का नाम है शामिल। खुफिया विभाग की तरफ से दी गई ये जानकारी। पाक से आतंकी ग्रुप रवाना होने की भी खबर। बिहार में बढ़ते अपराध पर बोले लालू यादव, अपराध होने पर तय हो पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी, किसी को डरने की जरूरत नहीं, ध्वस्त होगा अपराधी संतोष झा का नेटवर्क, लोगों को सुरक्षा देगी सरकार। उधर बिहार में बेखौफ हुए अपराधी, एक और इंजीनियर की गला रेतकर हत्या। वैशाली जिले में रिलायंस के चीफ इंजीनियर का सड़क किनारे शव मिला। पहले भी हो चुकी है 2 इंजीनियरों की हत्या। 31 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री मोदी की रैली, केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने लिया तैयारियों का जायजा। केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल का नहीं है कोई भविष्य, दिल्ली की जनता को मूर्ख बना रहे हैं केजरीवाल। और आगरा में नेचर वॉक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की शिरकत। 1000 युवाओं को दिए कौशल विकास नियुक्ति पत्र, कहा यूपी ने किया है सबसे तेज विकास। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और ये वक्त प्राइम एजेंडा का है। बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के प्रचार में इस स्लोगन ने, इस नारे ने खूब धूम मचाई थी। लोगों को विकास और अपराध मुक्त बिहार के सपने दिखाए गए थे और ऐसा लगा कि बिहार की कमान नीतीश कुमार के हाथों में आते ही बिहार में बहार आ जाएगी। लेकिन अब सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार के दावों पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बिहार में 4 दिन में 3 इंजीनियर और एक व्यापारी समेत 9 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। सोमवार को वैशाली में एक निजी कंपनी के इंजीनियर की गला रेतकर हत्या कर गई। उधर मुजफ्फरपुर में एक व्यवसायी को गोलियों से भून डाला गया। हद तो तब हो गई जब अपराधियों को पकड़ने की पुलिस पर ही अपराधियों ने बम हमला किया। इससे पहले शनिवार को दरभंगा में रंगदारी नहीं देने पर 2 इंजीनियरों को 147 से भून दिया गया। रंगदारी की मांग और अपहरण की घटनाएं लगातार हो रही हैं। हाई प्रोफाइल नहीं होने की वजह से कई मामले तो सुर्खियां नहीं बन पा रहे हैं। ऐसे में बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी और दूसरी सियासी पार्टियां चुनाव के दौरान लालू नीतीश गठजोड़ को लेकर लोगों को आगाह करती रही कि जंगल राज पार्ट 2 आ जाएगा। तो क्या यह माना जाए कि बिहार में कथित जंगल राज
फिर से लौट आया है। क्या नीतीश कुमार के लालू यादव के साथ मिल जाने से अपराध बढ़ रहा है, या फिर सामान्य और छोटी घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर देखा जा रहा है? जब भी किसी भी प्रदेश में इस तरह की घटनाएं होती है, मीडिया में रिपोर्टिंग होती है और विपक्षी पार्टियां सरकार पर निशाना साधती हैं, लेकिन बिहार की जो हालिया घटनाएं हैं, इन्हें किस नजरिए से देखा जाए, प्राइम एजेंडा में आज इसी मुद्दे पर हम विश्लेषण करेंगे। और आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एक बेहद खास और बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। बहुत जल्दी से अपने पैनल से हम आपका परिचय कराते हैं। आज की इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में है अशोक प्रियदर्शी जी, बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिहार की नब्ज को, वहां की सियासत को बड़े अच्छे और ढंग से समझते हैं, लंबे वक्त से देखते आए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज्योति कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता है, बिहार के रहने वाले हैं, वहां सियासत को अच्छी तरह समझते हैं। इसके अलावा हमारे साथ आनंद साहू जी हैं, तेज तर्रार युवा नेता है भारतीय जनता पार्टी के। अरुण जेटली के मामले पर या फिर दूसरे और मामले पर बीजेपी पिछले दिनों घिरी रही है, लेकिन यह शायद ऐसा मौका है जिस पर अब बीजेपी सियासी बैटिंग करती दिखाई दे रही है। हमारे साथ साधना प्राइम न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर मारूफ रजा साहब इस डिबेट में है, और साथ ही साथ हमारे साथ उत्तर प्रदेश के जेडीयू के महासचिव सुभाष पाठक जी जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत हम मारूफ साहब आपसे करेंगे। जब हम प्राइम एजेंडा तय कर रहे थे और टेबल पर बैठे हुए हम लोगों की टीम जब बैठी थी, तो आपने कहा कि ये घटनाएं सिर्फ 2-3 नहीं है, मेरे पास एक पूरी लिस्ट है जो ये बताती है, ये दिखाती है कि जिस बात की आशंका थी कुछ वही सच होता जा रहा है। पहले तो हम ये जानना चाहते हैं और आपसे ये कहेंगे कि जरा सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि क्यों इन घटनाओं को इतना बड़े तरीके से देखा जा रहा है। साहब, ये जंगलराज पार्ट 2 आ गया। देखिए, जिस तरीके से सुशासन बाबू के चेहरे को लेकर के बिहार की जनता ने तीसरी बार नीतीश कुमार को हैट्रिक करने का मौका दिया और तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी, जो तमाम जो एग्जिट पोल जो बता रहे थे, उन सबको दरकिनार और धता बताते हुए बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के चेहरे को और उनके काम को और जिस तरीके से उनके नाम को सुशासन बाबू के रूप से जाना जाता था, उस पर भरोसा जताया। लेकिन बीजेपी और दूसरे विपक्षी दल जो एनडीए का गठजोड़ था, वो लगातार इस पर प्रहार कर रहा था उस इलेक्शन के दौरान कि ये दोबारा से जंगल राज पार्ट 2 शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि अगर मैं सिर्फ कटिहार की बात करूं राजीव, तो पिछले 1 महीने में 26 लूट की वारदातें हैं और 9 हत्याएं हो चुकी हैं। और अभी बहुत से ऐसे हैं, जैसा कि आपने ही बताया, कि उनका नाम अभी सामने नहीं आ रहा, उन घटनाओं का जिक्र नहीं किया जा रहा। इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त है कि मैं अगर उसको बताने लग जाऊंगा तो मुझे लगता है डिस्कशन सिर्फ वारदातों पर और हत्याओं के इस पूरे माया जाल में फंसते रह जाएगा। जी, अशोक जी कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई जिसका डर था वही हुआ, या फिर बिहार जैसे प्रदेश में इन घटनाओं को इतना बढ़ा चढ़ाकर नहीं देखा जाना चाहिए? ये सामान्य तरह का क्राइम है जो किसी भी प्रदेश में होता है, या फिर ये बिल्कुल सामान्य तरीके का क्राइम नहीं है, ये उस गठजोड़ का नतीजा है जिसकी आशंका बहुत पहले से दिखाई दे रही थी? नहीं, देखिए, मैं इसको गठजोड़ के बाद का नतीजा नहीं देखता और न ये देखता हूं कि जंगल राज पार्ट 2 शुरू हो गया है। ठीक, निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं, हत्याएं भी बहुत सारी हुई हैं, अभी 3 दिन में ही हो गई कई हत्याएं। यह प्रशासनिक ढिलाई का नतीजा है। सबसे बड़ी गड़बड़ी बिहार में क्या है कि जो प्रशासनिक आला अधिकारी हैं, उनके ऊपर पॉलिटिशियंस का इतना ज्यादा दबाव रहता है कि वो काम नहीं कर पाते हैं। उनको अगर पहले नहीं था, ये अभी इस सरकार में ये दबाव बढ़ गया, यह अचानक बढ़ गया है, ये मैं निश्चित रूप से। तब तो फिर उसी खतरे की बात होगी। मारूफ साहब की तरफ विचार कर रहे थे, यही तो वो खतरा है, यही तो वो आशंका है बीजेपी जिसे मुद्दा बना रही है। दिन भर प्रवक्ताओं की, नेताओं की प्रतिक्रियाएं आती रही हैं अशोक जी। मैं उसी एक घटना की तरफ अभी इशारा करता हूँ। मुख्यमंत्री जी जब बैठक ले रहे थे जी, आपने देखा कि एक अधिकारी जिनका नाम गुप्तेश्वर पांडे है, बिहार में बड़ी इज्जत है उनकी, उनको और उनके सहित कई और अधिकारियों को, गुप्तेश्वर पांडे अभी एडीजी हो गए हैं जी, उनको नीतीश जी ने कह दिया कि बाहर खड़े रहिए आप। इसलिए कि उनकी नाराजगी इस बात से है कि जो बड़े अधिकारी हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी है, वो सही काम नहीं कर रहे हैं। नीचे के जो अधिकारी हैं वो बेलगाम हैं। वो अब जैसे मैं दरभंगा वाली घटना पर लेता हूँ जी, उनको सुरक्षा दी गई दोनों इंजीनियरों को, और एसएचओ ने अचानक से सुरक्षा हटा ली और इसके बाद उनकी हत्या हो गई। हत्यारे जो है क्रिकेट का जो बैट रखने का वो होता है, उसमें AK-47 रख के गए और उन्होंने उनको भून दिया इंजीनियरों को।
सुरक्षा किसके कहने पर हटा ली गई, एसएचओ इसका कोई जवाब नहीं दे रहे, अब तो सस्पेंड भी दिया गया। तो वहाँ निश्चित रूप से प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी खास करके, जैसा लालू जी ने कहा है कि उनको टाइट करना होगा, उनकी जवाबदारी तय करनी होगी, ये होना चाहिए। नहीं अशोक जी, लेकिन हम समझना ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार पहली बार सरकार नहीं चला रहे, 5वीं बार वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। इन चुनावों से पहले वही मुख्यमंत्री थे, सुशासन बाबू के नाम पर, उस इमेज पर वो चुनाव में आए और जीते। लालू यादव साथ मिलते ही या जेडीयू आरजेडी का गठजोड़ होते ही ये प्रशासनिक ढिलाई कैसे होने लगी, क्यों अधिकारियों ने बातचीत को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, इस सब का क्या रिश्ता है सर? मतलब एक मुख्यमंत्री जो पहले भी सरकार चला रहा था, इस सरकार को भी वो लीड कर रहा है, वो उसका चेहरा है, लेकिन ऐसी लापरवाहियां और सरकार की शुरुआत में ही इस तरह के मामले। मैं जितना जानता हूं बिहार को, देखिए ये आरजेडी के जेडीयू के साथ हो जाने के बाद से घटना बढ़ गई है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मानता हूं। और नीतीश जी सुशासन और आरजेडी और जेडीयू ये मिलकर के, जो जेडीयू आरजेडी और कांग्रेस मिलकर के सरकार चला रही है, मुझे लगता है कि इनको थोड़ा और वक्त चाहिए। जंगलराज पार्ट 2 हम ना बोलें, इनको थोड़ा और वक्त दें जंगलराज बोलने के पहले। थोड़ी जल्दबाजी की जा रही है। जल्दबाजी है। और एक हिस्सा खास करके जो है मीडिया का एक हिस्सा, और स्वाभाविक है विपक्षी पार्टियां तो हैं ही, वो कुछ ज्यादा अतिरेक में है, इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। आनंद साहू जी, ज्यादा अतिरेक में बात की जा रही है, ऐसा लग रहा है कि विपक्ष तो बस खास तौर से भारतीय जनता पार्टी गलती के इंतजार में बैठी है, जैसे ही चूक हो, गलती हो, तुरंत उसे जंगलराज कह दिया जाए। नहीं, आप मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, इस प्रकार के हमारे पत्रकार मित्र कह रहे हैं कि अभी जल्दबाजी होगी। आप देखिए, एक घटना होता है, एक कोई मर जाता है और कोई जाति धर्म से जुड़ा है तो उसको हाहाकार मचा देते हैं। अब यहाँ एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, वो बेचारे इंजीनियर हैं, कोई मजहब की बात नहीं आ रही है तो उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं करना है। अब वो लालू यादव जी की सरकार है, उसको टाइम देना चाहिए, 2-4 हजार लोगों को मरवा दे, तब उसको कहा जाए कि जंगल राज हो गया। ये गलत है। देखिए, अन्याय चाहे एक आदमी का मौत हो चाहे 100 आदमी का हो, लेकिन ये घटना क्यों हो रही है? और ये जंगल राज ये हमने कोई नहीं कहा, उनके लोगों ने, लालू के लोगों ने उनको छोड़ा। क्यों छोड़ा? देखा कि वहां जंगल राज की इतनी ज्यादा हो गई थी हालत खराब कि उनको ही छोड़ छोड़ के भागे। ये तो राजनीतिक समीकरण, एक मौका परस्त कहिए कि नीतीश बाबू जो है वो लालू जी के गोद में जाके बैठ गए, और लालू जी को भी चाहिए था क्योंकि उनको ऑलरेडी हर एक प्रकार से, आप देखिए ना, वो चुनाव लड़ सकते हैं, उनको लगा कि मेरा परिवार का जो कुनबा है वो कैसे बचेगा, और उसी का एक कड़ी रहा कि उन्होंने नीतीश जी और दोनों मिल करके और आज सरकार बनी है। हम लोग ये कहते थे कि निश्चित रूप से जंगल राज होगी। आज देखिए घटना, ये कोई एक अगर इंसिडेंटली हो वो अलग बात है, खुलेआम AK-47 से कत्लेआम हो रहा है, लूटपाट हो रही है, तमाम तरह की हत्याएं, अपहरण और बलात्कार ये शुरू हो गया। आज ये क्यों हो रहा है? देखिए, चुनाव में लालू यादव के जो दबंग लोग थे और बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, उनको लग रहा है कि अब देखो जो लोग हमारे को दबाए थे, हमारी राजपाट को खत्म किया था, आज उनको बर्बाद करो, उनको मारो। ये सीधे फरमान जारी है। लालू यादव जी अगर इतना ही साहब क्या आपको लगता है कि जल्दी इस नतीजे पर पहुंच जाना चाहिए? जो बात आप कह रहे हैं, नतीजा क्या, अगर उनको कार्रवाई करना है तो क्यों नहीं कर रहे हैं? एक भी अरेस्ट नहीं हुआ, एक भी आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। आपके पास तमाम यंत्र तंत्र मंत्र, आज तो टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है। दिल्ली में एक घटना होती है और अगले दिन पकड़ में आ जाते हैं, वहां क्यों नहीं हो रहे? इसका मतलब साफ है कि सुशासन शब्द लालू के साथ कभी जुड़ नहीं सकता है। अब नीतीश जी को पूरा हस्वर था, हमारे पार्टी की सरकार, हमारे लोग, तमाम तरह की उनको जो है खुला मंच मिला था, काम करने का एक मौका था। अब लालू जी, मैं एक चीज आज कह दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, नीतीश जी जो है उनकी मजबूरी है, लेकिन ये कमजोरी मानकर कार्य करते लालू को जो चाहिए वह अभी समय में मिल रहा है, लेकिन समय आएगा तो हो सकता है नीतीश जी चाहे सरकार रहे चाहे नहीं, मुझे लगता है अगर सचमुच में वो नीतीश बाबू अपना एक जमीर को अगर जगाएंगे तो शायद छोड़ के सरकार रहे चाहे नहीं वो चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जेडीयू जो है प्रदेश महासचिव है सुभाष पाठक जी वो जवाब देंगे।
हम उनसे जवाब लेंगे, लेकिन हम जरा ज्योति जी को यहाँ चर्चा में ले आए। ज्योति जी, आप लोगों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, इस सरकार को आपका समर्थन है, आप सरकार में शामिल हैं, कैसे देख रहे हैं इन घटनाओं को? जल्दबाजी में है विपक्ष या फिर वाकई लालू प्रसाद यादव के साथ की कीमत जेडीयू चुका रहा है? ये घटनाएं कुछ उदाहरण भर हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जो घटनाएं हुई हैं और ये महागठबंधन की जो सरकार बनी है, ये महागठबंधन की सरकार बिल्कुल इनकी सोच बहुत साफ है कि ये सरकार जो बनी है जनता के द्वारा और जनता के लिए बनी है। ये जो घटनाएं हुई है ये दुखद है, किसी भी कीमत पर न इस पर राजनीति होनी चाहिए और न इसको गलत सही ठहराया जा सकता है। अब आइए दूसरी बात पर, भारतीय जनता पार्टी के अब लोग रो रहे हैं कि जदयू के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अब छोड़ दीजिए उन भारतीय जनता पार्टी को, अब मोह त्यागी, अब वो आप छोड़ दिए उनको, आपको उन लोगों ने छोड़ दिया। अब तीसरी बात पर आ जाइए, अब तीसरे पॉइंट पर आप आ जाइए। तीसरे पॉइंट, ये जंगल राज की बात कर रहे हैं। किस जंगल राज की बात कर रहे हैं? ये जंगल राज तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, किसकी बात कर रहे हैं? अभी इन्होंने जो इशारा किया, क्या इशारा किया कि किसी जात पात की अगर हत्या हो जाती है तो बवाल बच जाता है। किस तरह की बात करते हैं कि मगर किसी जात, मतलब देखिए हत्या को भी इन लोगों ने किस तरह से बचने का बात कर रहा है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि अगर घोटाले की भी बात करें चाहे हत्या की बात करें, आप क्या हरियाणा भूल जाते हैं? आप क्या राजस्थान भूल जाते हैं? क्या आप महाराष्ट्र में अपने नेताओं से पूछना भूल जाते हैं कि वहां किस तरह की घटनाएं हो रही हैं? आप किस तरह की, और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी, मुझे बोलने दे, आप जब बोल रहे थे बात मत बोलिए। देखिए यही परेशानी है, नहीं होता है, आप बताइए एक आदमी अरेस्ट नहीं हो रहा करते हैं, उस पर आप क्यों नहीं कार्रवाई करते? खत्म करने के लिए जवाब दीजिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी क्यों आप देखिए यही बात बोलिए। आप बिहार की बात कर रहे हैं, आप जब आप हमसे सवाल की घटना हो गई वो बताइए। जब आप बोले तो मैं बोल नहीं रहा था। साहू जी आप बिहार में क्या कर रहे हैं? इंटॉलरेंस है जिसकी बात, इंटॉलरेंस आप लोग पैदा कर रहे हैं। पत्रकार एक पे एक घटना हो रही है, आप कार्रवाई करने के बजाय भाषण दे रहे हैं। टॉलरेंस कार्रवाई है ही नहीं। आलू के मंत्री को सस्पेंड करिए, स्टूडियो में क्यों नहीं करते? मैदान में, हर जगह, मंदिर, आप गलत काम कर रहे हैं। इंटॉलरेंस फैला कर रखा है, इंटॉलरेंस आप पैदा कर रहे हैं। जनता जो है लखनऊ अभी मेरी वोट ये कहते कि मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, फिर भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होने लगते हैं टीवी डिबेट में। हम एक बार जरा जेडीयू के जो प्रदेश महासचिव हैं उत्तर प्रदेश इकाई के सुभाष पाठक जी, उनके पास चलते हैं, वो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से बात रखें। अभी यहाँ अशोक जी कह रहे थे कि बड़े अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। हम जरा इस फर्क को समझना चाहते हैं कि एक व्यक्ति जो पिछली सरकार में मुख्यमंत्री था, जो इस सरकार का महागठबंधन का मुख्यमंत्री है, क्यों इस तरह की ढिलाई आ गई है? सुभाष पाठक जी, क्या लगता है आपको, ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही, प्रशासनिक चूक का मामला है या फिर जो आशंका थी उसकी कीमत आप लोग चुका रहे हैं? ये चेतावनी, ये चुनौती आप लोगों के सामने डे वन से थी कि जैसे ही कोई चूक होगी विपक्ष इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाएगा, और बिहार में ठीक वही होता दिख रहा है। रघुनंदन जी, यहाँ जो बिहार में हार मिली है विपक्ष को, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी को, उससे वहाँ विपक्ष बौखलाया हुआ है। एक घटना घटित हुई है, वहाँ पे इंजीनियर की हत्या हुई है थी। हम लोग, हमारी पार्टी उसकी भर्त्सना करती है, उसकी निंदा करती है। सर, सिर्फ भर्त्सना की बात नहीं है, आप सरकार चला रहे हैं, उस दिन से हमारे आपकी जिम्मेदारी है। पाठक जी, कार्रवाई की बात करिए। मैं बता रहा हूं, पूरा मीडिया, पूरा विपक्ष एक ही सवाल लेकर आपके पीछे दौड़ रहा है कि साहब घटना हुई तो कितने अपराधी पकड़े गए। बात यह है, ईमानदारी के लिए, ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूं। मुख्यमंत्री वहां पे अफसरों के जहां मशीनरी में कोई चूक हुई है, सरकारी मशीनरी में, निश्चित रूप से उनको भी पनिशमेंट उनको किया जाएगा और अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। कुछ लोग पकड़े गए हैं, ये भी हम आप देख रहे हैं। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है कि बिहार की जनता को आज ये लोग अपमानित कर रहे हैं और वहां जंगल राज की बात कर रहे हैं। चुनाव के पूर्व आप हम लोगों ने देखा था कि वहां जंगल राज
पार्ट 2 की बात ये करते थे कि यहाँ पे जब ये सरकार आएगी तो जंगल राज 2 हो जाएगा। ये बिहार की जनता को अपमान है। बिहार की जागरूक जनता ने वहाँ जो महागठबंधन बना है जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस का, उसको जनता ने वहाँ पर जागरूक जनता ने उनको जनादेश दिया है। ठीक है। और नीतीश कुमार जी एक लोकप्रिय और सुशासन के नेता हैं जी। सर सारी बातें ठीक है पाठक जी, किसी भी बात से विरोध नहीं है। उसके लिए कि हम बात करते करते बड़ा आगे निकल जाते हैं, हम बिल्कुल मुद्दे पर फोकस करना चाहते हैं। सुभाष जी, इन सारी बातों से कोई विरोध नहीं है। वो 5वीं बार मुख्यमंत्री रहे हैं, सुशासन बाबू की उनकी छवि है, जनता ने अपना जनादेश दिया है, वो लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, सब ठीक है। लेकिन आपके सामने बड़ी चुनौती है और वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। वो इसलिए है कि महागठबंधन में आरजेडी शामिल है, वो इसलिए है कि आरजेडी प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है। क्या इस चुनौती को भी आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आरजेडी शामिल है, कांग्रेस शामिल है, वहां के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार के ऊपर, उनके काम के ऊपर बिहार की जनता को, हम लोगों के, हमारी पार्टी को पूरा विश्वास है कि वो निश्चित तौर पर वहां पे सुशासन कायम रहेगा। किसी प्रकार की घटना वहां नहीं घटेगी। जो घटनाएं घट गई हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होने वाली है। और वहां जो 7 निश्चय, एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम। अच्छा सर, एक बात बता दीजिए, बड़े अधिकारी लापरवाही क्यों कर रहे हैं? ये तो केवल ध्यान भटकाने के लिए। बड़े अधिकारी लापरवाही क्यों कर रहे हैं? लापरवाही जहां हुई है, जिस स्तर पर हुई है, चाहे बड़े स्तर, हम कह रहे हैं बड़े स्तर पर हुई है, छोटे स्तर पर हुई है, लापरवाह उनको, कर्मचारियों को, अधिकारियों को सजा दिलवाई जाएगी, उनको पनिशमेंट मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूं इस चैनल के माध्यम से, निश्चित तौर पे किसी को कोई गलतफहमी नहीं। इसको हम लोग चुनौती के रूप में स्वीकार किए हैं और चुनौती के रूप में ले गए। वहां पे कानून व्यवस्था बिल्कुल पटरी पे आएगी और इसका हम आपको भरोसा दिलाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम आप भरोसा दिला रहे हैं। लेकिन हम दूसरी चीज से ढूंढ रहे हैं। हम साहू साहब आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, एक बार मारूफ साहब के पास जाना चाहते हैं। साहू साहब, संयोग से जिस दिन नतीजे आ रहे थे, ठीक है सुभाष जी, ठीक है, हम सर आते हैं दोबारा आपके पास। संयोग से साहू साहब जिस दिन नतीजे आ रहे थे, मारूफ साहब भी इसी स्टूडियो में थे और आप भी इसी स्टूडियो में थे और हम इसी चुनौती की चर्चा कर रहे थे। एक पार्टी की छवि बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उत्तर प्रदेश के नजरिए से जब हम समाजवादी पार्टी के मसलों को लेकर चर्चा करते हैं, गवर्नेंस को लेकर चर्चा करते हैं मारूफ साहब, तो इस तरह की चीजें हम देखते आए हैं। दरअसल मुश्किल आ क्या रही है? हम फिर वही बात कह रहे हैं, क्या ये बहुत शुरुआती घटनाएं हैं? एक सरकार के कामकाज को इन घटनाओं से नहीं तौला जा सकता, या फिर यही वो बड़ी चुनौती है इस महागठबंधन की सरकार के आगे जिस पर उसका आकलन होना है और कम से कम शुरुआती दौर में वो फेल नजर आ रहे हैं? क्या लालू प्रसाद यादव, जो आज प्रतिक्रिया में ये कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि साहब हमारे मामलों को लेकर ढोल पीटा जा रहा है, जो ढोल पीट रहे हैं वो सावधान हो जाए, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, मुख्यमंत्री ने बड़े अधिकारियों को टाइट किया है, क्या इससे कुछ सुधरने वाला है? देखिए, जिस तरीके से बिहार का पूरा इलेक्शन लड़ा गया उसमें कोई दो राय नहीं कि हर की सांसें जो है अटकी हुई थी। आप देखिए, बीजेपी ने पूरा का पूरा दांव खेल डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से चुनाव में उतरे, वो ऐसा लग रहा था कि विधानसभा का नहीं लोकसभा का चुनाव हो रहा। आप अगर वहां पोस्टर भी देखेंगे तो एक तरफ नीतीश कुमार दिखाई देते थे, तो दूसरे पोस्टर में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह दिखाई देते थे। तो पूरी साख दांव पे लगी थी। लेकिन वहीं नीतीश कुमार को और उसके शासन को और उस चेहरे को जब जनता ने पूरा बहुमत दिया, तो जाहिर सी बात है जनता को और पूरे देश को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। इसलिए जो घटनाएं हो रही हैं, मैं ये नहीं कहूंगा ये पैमाना है, ऐसा ही होता रहेगा, लेकिन क्योंकि अपेक्षाएं ज्यादा है और ये घटनाएं हो गई हैं, तो जाहिर सी बात है दाग तो लगेंगे। लेकिन ये पैरामीटर नहीं है कि सुशासन बाबू की पूरी सरकार ऐसे ही चलेगी। अगर ये भरोसा होता तो लगातार तीसरी बार प्रदेश की जनता, तो सर इसका मतलब हुआ कि विपक्ष फिर ज्यादा बड़ा देखने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, अगर आप बीजेपी की बात कर लें, नरेंद्र मोदी 1.5 साल से ऊपर हो गया, 1 साल का वादा किया था, बहुत सारे वादे किए, काला धन अभी तक नहीं आया। 15 लाख की बात हो रही थी, 15,000 की बात हो रही थी, वो अभी तक नहीं आया। ऐसे हजारों मुद्दे हैं जो भाषणों में रहे, वादों में रहे, चुनाव से पहले रहे, लेकिन आज तक वो धरातल पर नहीं आया। तो ये सरकार की कुछ तो आया, कुछ भी नहीं आया। उदाहरण भर बस दीजिए, लेकिन टिके बिहार पर ही रहिए, क्योंकि विषय से इधर उधर हो जाएगा। कानून भी अच्छी बनाए, कानून अच्छे बनाए। देखिए, आप अगर कंपैरिजन करेंगे तो वही बहुमत, बल्कि उससे कई अपेक्षाओं से ज्यादा आप यहां पर आए लोकसभा में। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरीके के वादे किए गए थे वो वादे नहीं, जुमले ही रह गए, वो धरातल पर आए?
वही बात बहुत सारे काम उसी किए से मारूफ ज्यादा साहब, उम्मीद 1.5 साल में अभी गिनाऊंगा मैं काम उसी तो से खैर कहीं योगा ज्यादा करवाया, काम योगा ये करवाया, इतना भारत काम को किया सफाई अभी भी। अभियान चलाया, योगा कराया, और क्या नहीं, कराया? नहीं, सफाई अभियान और क्या एक बार कराया बताइए, बताइए ना। कांग्रेस की तरफ गरीबों के लिए क्या किया? के नाम पे गरीबों के लिए क्या किया? हजारों करोड़ शिक्षा के देश की लिए क्या बचाई, किया? करप्शन का रिकॉर्ड नहीं बनाया। अरे दुनिया भर के नेशनल हाईवे शुरू हो गया। मंत्री जनधन लोग जो योजना, इनसेंसिटिव जो मुद्रा बात योजना, कर रहे हैं, अटल पेंशन हत्यारों पर योजना, लोगों को गरीबों सत्ता और के दिल्ली लिए घूमते रहे, उस पर क्या किया? बिहार में आइए, आप तो मैं घटनाओं बिहार पर में बोल रहे आइए, हैं। जो आम जनता, जो अनपढ़ है, जो घटनाएं कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। आप तो बोले आपके मंत्री जो सेंसिटिव बात करते रहे उन हत्याओं पर, हरियाणा और कहीं और पर, उस पर आपके प्रधानमंत्री ने क्या किया? आप उसका जवाब दें, आप उसका जवाब दें। राहुल गांधी और अरे आपका जो रिकॉर्ड है, प्रधानमंत्री जो मंत्रियों पर सेंसिटिव हमारे पर क्यों नहीं एक्शन लिए? आप उसका जवाब दें। आज क्यों बोलना पड़ता है कि दलित मुसलमान कुछ आप पहले ये बात करिए। मैं बिहार में एक बात बताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इसमें राजीव एक लाइन जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरीके से बिहार में लालू ने इलेक्शन के बाद ये कहा था कि अब मैं इस लालटेन को लेकर के पूरे देश में जाऊंगा और इसकी शुरुआत बनारस से करूंगा, और बीच में ये खबरें भी आती रही कि 2017 में वैसा ही एक महागठबंधन जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो बिहार तो चला गया, उत्तर प्रदेश हाथ से ना जाए, इसलिए जाहिर सी बात है अगर वहां तिनका भी हिलेगा तो उसको तलवार समझा जाएगा, और उसी वजह से ये चीचा लेकर हो रही है। देखिए, अगर आज घटना हो और मीडिया में आए तो आपको कहेंगे कि बीजेपी कर रही है। एक बात बताइए, किसी का भी बेटा अगर मर जाता है, आपका परिवार हो चाहे मेरा हो या किसी का, अब उसको दुख नहीं होगा? अगर हम कहते हैं कि ये घटना है, इस पे कार्रवाई हो, तो आप कहेंगे लेकिन उसको मजहब से थोड़ी आप मजहब की बात करते हैं। मैं ये मजहब से नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ देश का नागरिक है, वही मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई इसको कोई राजनीतिक दल, दूसरे लोग बीजेपी को अलग छोड़ के, अभी ज्योति जी यही कह रहे थे कि वही नागरिकता महाराष्ट्र में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दिखाई देती? इसी बात पे कह रहा हूँ, कोई भी गरीब का बेटा हो, कोई इंजीनियर हो, चाहे साधारण मजदूर हो, ठीक है, अगर कोई भी आदमी देश का कहीं भी मरता है किसी भी राज्य में, तो उसकी भर्ती, चाहे वो हरियाणा में क्यों ना हो, चाहे वो हरियाणा में क्यों ना हो, मंत्री चाहे वो राजस्थान में क्यों ना हो, मध्य प्रदेश में क्यों ना हो, उस पर कोई टिप्पणी करते हैं, ठीक है। एक बात सुन लीजिए, ये कांग्रेस के मुखौटा जो है वो उतार लें और दुनिया, अरे आपके मुखौटा तो आरएसएस के लोग हैं जो जात को भी बांटने में लगे हुए हैं। आप उनकी बात करें ना, बिहार और गरीब जाकर मजदूरों को और गरीबों की भी बात करने को, और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जो राष्ट्रीय गान को राष्ट्रीय गान का भी आप लोग ये सिखाए। आप लोग तो वो लोग हैं देश के महात्मा गांधी के को मारने वाले को भी देश प्रेमी बोलते हैं। आप ये बात न करें, आप ये लोग नहीं करें, जाके बिहार में बात करिए। ठीक है, हम बिहार की चर्चा करना चाहते हैं। वहाँ डर गई है, हो गया, भारतीय जनता पार्टी का इंटेंशन ही खराब है, महागठबंधन का महागठबंधन का इंटेंशन बिल्कुल साफ है। जनता देख रही है बिहार की, पहले आपको जवाब देगी, उन्होंने दिखा दिया कि उनका इंटेंशन क्या है, लेकिन प्रधानमंत्री का इंटेंशन क्या है आप ये बताएं। आप ये बताएं, आपके मंत्री आपके मंत्री बोलते हैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं ज्योति जी हो गया, आप बोले इस पर हो गया, साहू साहब ज्योति जी हो गया। हम ब्रेक पर जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम जरा अशोक जी को इस चर्चा में लाएंगे। अशोक जी, दिक्कत कहाँ आ रही है? हम बड़ी ईमानदारी से और बहुत ही निष्पक्षता से समझना चाहते हैं कि बिहार में दिक्कत क्या, आरजेडी की जो छवि है वो छवि इस सरकार पर हावी हो रही है इसलिए ये घटनाएं बड़ी दिखाई दे रही हैं, या फिर कोई और बात है? कहां समस्या आ रही है? क्या विपक्ष वाकई इस इंतजार में बैठा है, जैसा मारूफ साहब कह रहे हैं कि साहब तिल को तलवार समझा जा रहा है क्योंकि यही तलवार इन्हें आगे आने वाली सियासत में बचा सकती है? क्या ये स्थिति है जिस वजह से इतना हो हल्ला है, या फिर ये जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल वाजिब हो रहा है, हो हल्ला होना चाहिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एक सीरियस इशू है? अशोक जी, एक तो स्टूडियो में ही नमूना दिख रहा है भाजपा के और कांग्रेस के दोनों के जो प्रवक्ता जिस तरीके से यहाँ लड़ रहे हैं, एक तो यही है कि कितनी गंभीरता है इस बात में। अब मैं दूसरी बात की तरफ जाता हूँ। मारूफ जी की बात से मैं सहमत हूँ कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है,
जहां भाजपा का काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल को अमित शाह ने एक तरह से अपना लिटमस टेस्ट बना रखा है और उनको लगता है कि वो बिहार की तरह ही पूरी ताकत झोंकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक। अब मैं सीधे सीधे बिहार के मुद्दे पर आता हूँ। इधर उधर बिहार से पूरी ताकत झोंकेंगे, कोई सबक नहीं लेंगे बिहार से? नहीं, ऐसा मैं नहीं कई बार ज्यादा ताकत नुकसान भी कर जाती है जो बिहार में हुआ। और ताकत लगाएंगे। आपने चूंकि इसकी चर्चा की है तो मैं थोड़ा इस बिंदु को आगे बढ़ाता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री के नाती हैं सिद्धार्थ नारायण सिंह जी, जो संयोग से बंगाल से आते हैं। ठीक है। उनको उन्होंने पूरी तरह से आगे कर रखा है। बाबुल सुप्रियो और लोग जो हैं वो बंगाल पर लगे हुए हैं। मैं सीधे बिहार के मुद्दे पर आता हूँ। देखिए, बिहार में अभी जो घटनाएं हुई हैं, अभी तत्काल की जो घटनाएं हैं, दरभंगा में और मुजफ्फरपुर में जहाँ की हत्याएं हुई या सीतामढ़ी में जो लूट हुई है, जिसकी वजह से जंगल राज कहा जा रहा है, मैं उन सभी जगहों पर रहा हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। उन शहरों में 10-20 लोगों का नाम यहाँ बैठे बैठे ले सकता हूँ। अभी कुछ साल पहले तक मधुबनी में या दरभंगा में, यहाँ तक कि सीतामढ़ी का एक पार्ट जो अब शिवहर में चला गया, वहाँ की बात अलग है। वहाँ थोड़ी बदमाशी और ये होती भी थी, जहाँ का वो संतोष झा है जो जेल में बंद है, जिसके लोगों ने हत्या की है। वहां जिस अधिकारी की तैनाती हो जाती थी, इवन एसएचओ मेरे एक मित्र थे जिनकी तैनाती वहां हो गई थी, मैं 83, 85, 90 की बात कर रहा हूं, तो बोलते थे कि वहां कहां भेज दिया। वहां तो डंडा लेकर के भी, मतलब कभी जो झगड़ा होता था तो डंडे का झगड़ा होता था। वहां गोलियां चलती नहीं थी, मर्डर्स होते नहीं थे, लूटपाट तो बहुत दूर की बात है। वो मिथिला है, ठीक है, जहाँ के लोग बहुत ही शांत अपेक्षाकृत माने जाते हैं और लोगों के प्रेम की बात को वहां के लोग झगड़े में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रेम से बात कर रहे हैं, ऐसा उन लोगों को लगता है। उस जगह पर यदि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और लगातार हुई हैं, लूट भी हुई है मुजफ्फरपुर में, तो निश्चित रूप से नीतीश जी के दामन पर ये बड़ा दाग है। इस मामले में मैं आनंद साहू जी से सहमत हूँ कि नीतीश जी के दामन पर बड़ा दाग है। और वो दाग इसलिए भी मानता हूँ कि भाजपा के साथ जब उन्होंने सरकार चलाई अभी 8.5 साल के लगभग, तो उस दौर में ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि जिससे ये कहा जाए कि नीतीश जी सुशासन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक। लालू जी के आने के बाद यह घटना बढ़ी है, तो ऐसा कहीं न कहीं देखिए लग रहा है सामान्य आदमी को कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू जी के आने का ये असर है। लेकिन मैं अभी कम से कम इसको जंगल राज पार्ट 2 कहने जैसी स्थिति में नहीं हूँ, थोड़ा मौका मिलना चाहिए। ये थोड़ा अभी अतिशयोक्ति हो जाएगी। हम चाहेंगे कि ज्योति जी इस बात का जवाब दें, फिर हम जरा सुभाष पाठक जी से जाएंगे के पास जाएंगे। ज्योति जी, बड़े विस्तार में और बड़े सलीके से अशोक जी ने अपनी बात रखी कि क्यों ये चीज इतनी बड़ी दिखाई दे रही है। जितनी बड़ी ये चीज दिख रही है ज्योति जी, क्या उतनी बड़ी चिंता महागठबंधन की सरकार को है? दाग हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, लेकिन दाग तो हैं। देखिए, आप अब चीजों को जरा दूसरे ढंग से भी देखें, क्योंकि जब समाज में जब इस तरह की बातें आती हैं तो बहुत दुखद होती है और वो ठीक नहीं होती है। ये जब सरकार चुन के आई है महागठबंधन की, तो आप पहले ही दौर पर आपने देखा होगा जो चीफ मिनिस्टर का जो रिएक्शन था और महागठबंधन के लोगों का जो रिएक्शन है वो बिल्कुल सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत रैशनल है। वो चाहते हैं कि ये घटना इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, किसी कीमत पर भी नहीं हो। आम जनता को किसी भी कीमत पर इन क्रिमिनल और गुंडों के कारण कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखिए सरकार को ऐसा ही सोचना चाहिए, सोच रही है। लेकिन ये घटनाएं हुई है, ये भी सच है। अशोक जी कह रहे हैं कि ये घटनाएं सरकार पर दाग तो है, क्योंकि वो उन इलाकों के तेवर का जिक्र कर रहे हैं जहां झगड़ा भी प्रेम लगे, वहां अगर इतनी बड़ी घटनाएं हो जाए, सरकार कुछ करेगी या नहीं करेगी? सवाल ये क्यों हो रही घटनाएं, इसके आकलन में जाएगी या नहीं जाएगी? जनाब, मैं तो वही बात कह रहा हूं ना कि ये घटना जब घटी है तो आप सरकार के लोगों को, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे उनके मंत्री हो, चाहे जो सरकार में तंत्र है, जो जनता के तंत्र है, जो जनता के द्वारा जो तंत्र बनाया गया है, जो तंत्र में जिसको चुन कर लाया गया, उन लोगों का एक्शन देखें, उन लोगों की मानसिकता देखें। क्या है, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली सारे आला अफसर को बहुत स्ट्रिक्ट बोला है कि किसी भी कीमत पर आम जनता को इन घटनाओं से आहत नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक्शन लिया है घटना हो जाने के बाद। देखिए, अब मेरी बात सुने, इसके पहले भी लिया, लेकिन अगर उन लोगों में कोई ढिलाई आए तो उससे ज्यादा तेवर दिखाया। बड़ी प्रशासनिक अब देखिए, अशोक जी जिक्र कर रहे थे बड़ी प्रशासनिक लापरवाही है, पुलिस ने खुद चूक मानी है। हम तो ज्योति जी, हम तो इस फर्क को समझना चाहते हैं कि एक व्यक्ति एनडीए के साथ जब सरकार चलाता है, फिर वो अकेले सरकार चलाता है, और फिर आरजेडी के साथ या महागठबंधन के साथ सरकार चलाता है, तीनों चीजें बिल्कुल अलग अलग दिख रही हैं। ये फर्क क्यों है? क्या वो जो छवि है वो आपका पीछा कर रही है? आप देखें, जिसका आप नाम ले रहे हैं, जो संतोष झा है, वो एक गैंगस्टर। लालू जी ने नाम लिया है।
नहीं, वो आपके टीवी में दिख रहा है ना, उसके टीवी में आपके फ्लैश में मैं देख रहा हूँ, वो जो उनका नाम आ रहा है वो एक गैंगस्टर है। वो गैंगस्टर नीतीश कुमार जी का तो कोई आदमी नहीं है, आरजेडी का कोई आदमी तो नहीं है, कांग्रेस सरकार तो चला रहा है। बात सुने, नीतीश कुमार सुशासन बाबू तो है, हाँ तो है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो जिम्मेदार है। तो सुशासन बाबू अपने काम से, अपनी प्रतिक्रिया से, ये काम का फेल्यूर है। नहीं ज्योति जी, नहीं फिर ये काम का फेल्यूर है, सुशासन की है, फिर सर ये फेल्यूर है ना, नहीं करूंगा। सुशासन बाबू की इमेज इन घटनाओं से टूटती है ना, तो वो ये मैसेज मतलब है कि वो भ्रम खत्म हो रहा है। चीफ मिनिस्टर और महागठबंधन के लोग ये दिखा रहे हैं कि इस घटना को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये आला अधिकारी इस बात को समझ जाएं। ये बहुत साफ साफ आम जनता को बताएं। और वहां की आप बर्दाश्त नहीं करेंगे लेकिन कीमत चुका रहे, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे लेकिन महागठबंधन कीमत चुका रहा है। आम जुबान पर जो एक चीज है, हम अपनी मीटिंग में भी बात कर रहे थे, नहीं चर्चा की बात कुछ और दे दें सर, चर्चा की बात है। राजनीति में परसेप्शन बड़ा महत्वपूर्ण होता है ज्योति जी, राजनीति में परसेप्शन नहीं होता है, लेकिन मारूफ साहब के साथ जब चर्चा हो रही थी, आम आदमी ये कह रहा है कि तो वही हो गया जिसका डर था। एंकर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप नीतीश कुमार जी ने एज ए चीफ मिनिस्टर जो एक्शन लिया, जो उनके रिएक्शन, क्या किसी भी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, किसी भी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो एक्शन ले, लेकिन हम सुशासन बाबू की इमेज पर चर्चा कर रहे हैं जो पहले भी प्रदेश को चला चुका है। महागठबंधन के लोग आप कह रहे हैं कि वो करना चाहिए, आप बताएं ना कि भारतीय जनता पार्टी क्या क्या इस तरह के कोई इंटेंशन दिखाए जब उनके विदेश मंत्री या उनके कोई भी मंत्री दलितों के हत्या पर, मुसलमानों के हत्या पर जो एक घटना का उदाहरण, ये तो वही हो रहा है जो संसद में होता रहा, जो दिल्ली में हो रहा है कि हमने आपका भ्रष्टाचार उजागर किया तो आपने हमें हमारा दिखा दिया। जब आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, तारीफ की बात मान रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर ने सही एक्शन लिया, वहां की जनता को आश्वस्त करने के साहू साहब जवाब देंगे, साहू साहब बेहतर जवाब देंगे। अशोक जी की बात सुन ले, फिर साहू साहब से जवाब लेंगे। एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ, देखिए ये संतोष झा नक्सली आंदोलन चलाता था, इसने बहुत सारी उस दौर में बहुत सारी हत्याएं, लूट वगैरह वगैरह बहुत सारी की थी। जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने और भाजपा के साथ सरकार बनी, इसी जिसको एनडीए की सरकार बिहार में कहा गया, इन्हीं नीतीश जी ने संतोष को जेल में अंदर दिया, तब से वो जेल में बंद है। अब तक वो बिल्कुल सिर नहीं उठा रहा था, यही संतोष झा है जो सिर नहीं उठा रहा था अब तक। लेकिन जब ये नई सरकार बनी है, नए गठबंधन के साथ बनी है, तो ये उठाना छोड़िए, अपराध को अंजाम देने लगा। हाँ, एक नहीं, एक दर्जन से ज्यादा घटनाएं कर चुका, एक दर्जन से ज्यादा घटनाएं। ज्योति जी, इस बात का कोई जवाब, हम इसी परसेप्शन की तो बात कर रहे हैं सर, जो सरकार दर सरकार बदल रहा है, क्यों बदल रहा है, और तभी हम कह रहे हैं कि क्या इसकी कीमत आप लोग चुका रहे हैं। हम आएंगे सर आपके पास, जरा साहू जी से टिप्पणी ले ले, आपकी बात पर कोई जवाब देना चाह रहे थे, उसके बाद हम जरा पाठक जी के पास जाएंगे, ब्रेक का भी समय हो रहा है। साहू जी प्लीज। गंभीर विषय है, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव में जिन दबंगियों ने अपना समर्थन से वोट दिया है, कई वीडियो भी आए ऐसे जो एकदम ताल ठोक के वहां वोट लगवा रहा है, एकदम से गिनती पे गिनती एक एक करके चेक करके अपना जहां वो बटन दबा रहा है वहां ही बटन दबा रहा है। तो ये तमाम चीजों का ये साक्ष्य है, अभी दिख रहा है। वो देखिए जहां दबंग लोग होंगे, एक मिनट सुन लीजिए, देखिए अगर कार्रवाई करना है तो मैं एक चीज मानता हूँ कि लालू यादव जी के जो मंत्री हैं, एक उनके पास जो पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, अगर उस पे अगर संतुलन अंकुश लगाते हैं, देखिए बाबू तो मंत्री, एक सीएम के अलावा डिप्टी सीएम भी हैं, मंत्री भी हैं। अच्छा, वो सारे लालू जी के पास है पावर। अब लालू जी का रिमोट जो है, जब उनके मंत्रियों पे अंकुश लगेगा और सही में अगर कुछ कार्रवाई उनके ऊपर होगा, तब शायद ये बाबू जो है पुलिस अधिकारी वो कार्रवाई करेंगे। अदरवाइज एक बात और बता रहा हूँ, उसकी बात जो दबंग है, आपका रिमोट कंट्रोल मंत्री दबंग है, दूसरे दबंग को क्या दबाएंगे? शुरू हो गया, कारोबार शुरू हो गया। जो चोर होगा वो दूसरे चोर को कैसे डांट लेगा? जब तक वो चोरी और हेरा फेरी आपस में मिलके जब तक उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे नीतीश कुमार जी, तब तक ये गुंडागर्दी या लूटपाट और हत्याएं कभी बंद नहीं होगा। उसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को भी देख लें। अरे जहां आपका आरएसएस के पास है, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार क्या चुनौतियां होंगी आने वाले दिनों में, क्योंकि ये तो ऐसा माना जा रहा है कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है। आने वाले दिनों में क्या चुनौतियां होंगी वहां महागठबंधन की सरकार के लिए, और क्या इन घटनाओं से
सरकार कोई सबक लेगी। और एक आरोप जो भी साहू साहब लगा रहे थे वो भी इस परिप्रेक्ष्य में देखना बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या अब नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं, क्योंकि साहू साहब जो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता है वो ये इशारा कर रहे थे कि सारे महत्वपूर्ण विभाग आरजेडी के पास है। चर्चा उस दिन भी हुई थी मारूफ साहब जब हम स्टूडियो में डिस्कशन कर रहे थे जिस दिन बिहार के रिजल्ट आए थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। नौकरी के लालच में बेटा बना बाप का हत्यारा, रात 9:30 बजे गुनहगार। प्राइम अवार्ड्स ऑफ द ईयर 2015 चलता रहा है सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज चलता रहा है टाटा स्काई पर, क्योंकि सच जरूरी है। अब आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। नमस्कार, साधना प्राइम न्यूज देख रहे हैं। एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर में जाकर साधना प्राइम न्यूज लाइव टाइप करें, साधना प्राइम न्यूज के आइकॉन को सेलेक्ट करें और इंस्टॉल करें। ऐसा करने के बाद आप सभी खबर लाइव देख सकेंगे। आपको साधना प्राइम न्यूज कभी भी कहीं भी देखना है तो साधना प्राइम न्यूज का ऐप डाउनलोड कीजिए। फिर देर किस बात की, फौरन अपना स्मार्टफोन उठाइए और न्यूज, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए बिल्कुल लाइव जुड़िए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप, और प्राइम एजेंडा में हम बात कर रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके से 4 दिनों में 4 हत्याएं हुई, 3 दिनों में 4 हत्याओं को अंजाम दिया गया है, क्या इससे सुशासन बाबू की पोल खुलती दिखाई दे रही है? क्या वाकई बिहार में जंगल राज पार्ट 2 आ गया है जिसका डर चुनाव में दिखाया जा रहा था, या फिर इन छोटी घटनाओं को बड़ा करके देखा जा रहा है? थोड़ा जल्दबाजी है ऐसा कहना, थोड़ी अतिशयोक्ति है, भी सरकार को और समय देना चाहिए। जब हम डिबेट में थे तो एक बात यह आ रही थी, जो साहू साहब ने आरोप लगाया कि अब बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उतने मजबूत नहीं है जितने वो एनडीए के शासनकाल में हुआ करते थे या फिर उसके बाद हुआ करते थे। हमारे सुभाष पाठक जी हैं, प्रदेश महासचिव है उत्तर प्रदेश इकाई के जेडीयू के, उनसे इस बात का जवाब ले लेते हैं। क्या जेडीयू के भीतर भी सुभाष पाठक जी इस तरह की फीलिंग है कि अब उस तरह की आजादी नहीं है जिस तरह की आजादी के आप लोग आदी रहे हैं? क्या वो जो अंकुश है आरजेडी के तौर पर वो आपको भुगतना पड़ रहा है? किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। नीतीश कुमार जी स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं और वहां बिहार की जागरूक जनता ने सुशासन पर और विकास के नाम पर वोट दिया है। हम लोग वहां विकास करेंगे, वहां की विकास को पटरी से उतारने के लिए विपक्ष एक हौवा खड़ा कर रहा है। मैं मानता हूं दुर्घटना घटी है, घटना हुई है, उसकी निंदा करते हैं, उसकी जांच होगी, अपराधी को सजा मिलेगी। परंतु जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको हौवा और बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं कि एक घटना घटी, उस पे हत्या पे ये राजनीति अपना कर रहे हैं, राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, ये मैं इनकी निंदा करता हूं। इनके जहां जहां राज्य में, जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं, वहां ये लोग क्या देख रहे हैं वहां की बात करें। बिहार में तो विकास होगा और वहां पे सुशासन कायम होगा। जब से नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं और सुशासन के लिए उन्होंने हमेशा काम किया है, अपराधी सलाखों के पीछे रहेंगे और विकास की वहां गंगा बहती रही है। इसी बात पे बिहार की जनता ने इनको
जनादेश दिया है। और जहां तक स्वतंत्र रूप से काम करने की बात है तो निश्चित रूप में नीतीश कुमार जी वहां स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई अड़ंगा नहीं है, न तो राष्ट्रीय जनता दल और न तो कांग्रेस के नेता। जिनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम कर रहे हैं। एक साथ निश्चय बना है, एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना है बिहार की जनता को विकास करने के लिए, वहां के जो काम अधूरे पड़े उसको पूरा करने के लिए, और जो वादा किए गए हैं। आपने देखा कि बिहार में शराबबंदी की बात हुई थी और तुरंत उनको सरकार में आने के बाद उन्होंने उस पर रोक लगाने का काम किया है। तो हमें अभी ठीक है सुभाष जी, ठीक है, इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। ज्योति जी, आप भी ऐसा ही सोचते हैं जैसा जेडीयू के प्रवक्ता नेता कह रहे हैं, या फिर थोड़ा सा कहीं कहीं डिफर है तमाम सियासी बातों से दूर? ठीक है सुभाष जी, अब आते हैं सर अगले चरण में। नहीं, बिल्कुल उन्होंने जो बात कही बहुत बिल्कुल दुरुस्त बात कही, और उसमें एक दो बात और ऐड कर दूं मैं कि देखिए, मैं पहले ही कहा कि ये सरकार बहुत ही संवेदनशील है और बहुत सेंसिटिव है। ये सरकार को बिल्कुल पता है, और नीतीश कुमार और कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के तीनों नेताओं को बिल्कुल पता है, इन तीनों पार्टियों को, कि ये सरकार देखें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिहार को बांटने का, यहाँ पर क्राइम और बिहार को बदनाम करने का, डीएनए, उन्हें सब तरह की बातें किया इन्होंने, जंगल राज की बात की। तो नहीं, ये भी कह रहे थे सारे महत्वपूर्ण बात सुन ले आप, बात सुन ले। चूंकि भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रधानमंत्री को सेक्युलर और संघीय ढांचा पर, फेडरल स्ट्रक्चर पर विश्वास नहीं है। अगर इनको विश्वास होता, इस ढांचे पर, संघीय ढांचे पर विश्वास होता, तो इस तरह की बात नहीं करते। ये साथ आते और साथ आकर इस घटनाओं में आकर और भी कुछ ऐड करते। हम लोग तो ऐसा मानते हैं। आप देखें जिस तरह से चुनाव हुआ, चुनाव ये एनडीए भी लड़ी और ये यूपीए भी लड़ी। जिस तरह से एनडीए में लड़ाई होता रहा अंत तक, टिकट से लेकर हर बातों पर, यूपीए में तो आपको नहीं दिखाई दिया। क्यों नहीं यूपीए में आपको टिकट बांटने से लेकर जंगल राज दिखा? क्यों नहीं आपको सीएम और डिप्टी सीएम बनने और मंत्री के विभाग बांटने में आपको इस तरह की बातें आई? लेकिन जंगल राज हमेशा दिखता रहा एनडीए के सरकार में और उनकी पार्टियों में। तो आप बात को समझने का प्रयास करें। ये एक महागठबंधन एक संवेदनशील है, और किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार भी अपने स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, और कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि वो दबाव पे काम करे, और राजद भी नहीं चाहेगी कि दबाव में काम करें, क्योंकि वो उनका जो इमेज उन्होंने छोड़ा था, जिसे कारण जनता ने वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी को नकार बाहर फेंक दिया। जवाब दीजिए सर। इस पर बहुत आश्वस्त है, और वहां के लोग भी आश्वस्त। साहब से सबसे पहले भरोसा नहीं है। की राजनीति जो बता रहे हैं कि हम लोगों को एकदम बिल्कुल साइड हो गए, हम नहीं आए, हमारा एक ही ध्येय था कि अच्छा शासन हो। अगर नीतीश जी आए तो तुरंत प्राइम मिनिस्टर ने बधाई दिया। ये आप क्यों भूल रहे हैं? मेरा ये कहना है, लेकिन आज हम नहीं कह रहे हैं, पूरा दुनिया के लोग कह रहे हैं कि जो लूटपाट हो रही है, हत्याएं हो रही है, चाहे कटिहार की हो, दुनिया के लोग ये कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर का हो, देश के राष्ट्रगान को भी सम्मान नहीं करते हैं। देश के लोग ये कह रहे हैं, पूरे संसार के लोग ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी क्या बात कर रही है? किसी मोरल की बात ना करे, किसी मोरालिटी की बात ना करे, किसी राहुल की बात ना करे। आप बात करें कि आपकी मानसिकता क्या है और आपका रिमोट कंट्रोल कहां है? पूरा करने सुभाष जी, पूरा करने दें। करना चाहते हैं, सुभाष जी बस पूरा करने दें। अहम बात आज, सबसे अहम बात है, जनता जो है बिहार की, वो इन चीजों से ऊपर उठ के वो चाहती है कि ये जैसे भारतीय जनता पार्टी को हटा दी, एनडीए को हरा दी। अरे हरा दी तो उससे हम निराश नहीं हुए। एनडीए को हटा दी, बाहर सुनिए, भाषण मत दीजिए, ये कोई मंच नहीं है भाषण देने का। सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ, वहां के लोगों में एक उम्मीद जो बनाया है नीतीश जी ने, उस उम्मीद को बचा के रखने में कहीं नाकामी दिख रही है। इतना है जो फेरिस्त तैयार हो रहा है घटनाओं का, कहीं लूट, कहीं पाट, कहीं हत्या, कहीं बलत्कार, तमाम तरह की घटना है, दिन दहाड़े हो रहा है। अब मैं नहीं कह रहा, आपके चैनल में खुद चल रहा है। मेरा एक ही चीज कहना है, पार्टी के प्रदेश आपके नेता में दम नहीं है, कुछ भाषण नहीं, जानकारी नहीं, उसकी बात करें। आपके नेता जो है बर्बाद कर दिया पूरा देश को। अरे पूरे देश को बोलने नहीं देता है, इतिहासकारों बोलने देते हैं। आप तो वो भाषा का बात करेंगे तो हो गया। मेरा एक चीज कहना है, आज वहां के लोगों में अगर उम्मीद जगाना है
तो ये जो गुंडा हैं, ये जो हत्याएं हैं, मवाली हैं, उनको तुरंत अरेस्ट करें नीतीश जी। और लालू जी जैसे गुंडा तब तो हैं जो पालतू रखते हैं, गुंडों को पाल के रखते हैं, डंडा झंडा बंदूक की गोली सब वो बंटवाते हैं। ठीक है, वैसे लोगों से के बारे में पता है ना, सुन लीजिए, वैसे लोगों के भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्यारोप पे नहीं जा रहे हैं। आप कांग्रेस को क्यों जलन हो रही है? इसका मतलब कांग्रेस दंगई वाले लोग हैं, आप उसकी ये खुद लोग जो मुजफ्फर में दंगा किए वही लोग हैं ये, इसीलिए हल्ला कर रहे हैं। हमको क्यों तकलीफ हो रहा है जब अब ये दंगा पड़ा गया? सुन लीजिए, हो गया, कहना है दंगा वहाँ के लोग और आरजेडी चाहते हैं पूरे देश, अरे दंगा के नाम पर प्रधानमंत्री को अमेरिका में जाने नहीं दिया जा रहा था। मीडिया में नहीं आएगा, कोई विपक्ष नहीं है, सारा विपक्ष देश के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं जो चाहिए आप ले लो, तमाम विकास के लिए सब रास्ता खोल दिया बिहार। ठीक है, हम एक एक कमेंट ले लें बिहार के जनता मारूफ साहब से और अशोक जी से एक एक कमेंट ले लें, कार्यक्रम खत्म होने का समय हो रहा है। सर अशोक जी, ये घटना सरकार की आंखें खोलने का काम करेगी तब भी जबकि सरकार और ज्यादा सजग है। क्या इन घटनाओं से सरकार को, सुशासन बाबू को यह अंदाजा होगा कि नहीं, इस बार वो तलवार की धार पर चल रहे हैं, कोई भी चूक उतनी ही बड़ी दिखाई देगी? क्या ये संदेश तो लेगी ना सरकार? देखिए, अगर केवल आप सुशासन बाबू की यानी नीतीश जी की बात कर रहे हैं तो मैं मानता हूं वो दुधारी तलवार पर चल रहे हैं इस समय। एक बड़े नक्सली को, एक बड़े अपराधी को, जिसको उन्होंने ही जेल में बंद करवाया था, 8.5 साल तक चूं नहीं बोल पाया, आज बाहर नहीं है जेल से, है जेल में, लेकिन वहां से बैठ करके सीतामढ़ी में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में रंगदारी वसूलवा रहा है, हत्याएं करवा रहा है। अगर नकेल उस पर नहीं कसेंगे तो निश्चित रूप से उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। और अगर नकेल कसते हैं, एक सवाल आप पूछ रहे हैं लगातार कि संतोष झा को संरक्षण कौन दे रहा है? जो आदमी संरक्षण दे रहा है वो नीतीश जी के साथ है या नहीं है, ये नीतीश जी को, ये देखना भी नीतीश जी का ही काम है। अगर नहीं देखेंगे तो फिर आगे कुआं पीछे खाई, वो फिर गिरेंगे ही गिरेंगे। ठीक है, फारूक साहब एक लास्ट कमेंट, क्या ये घटनाएं, ठीक है बहुत सारे सियासी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, क्या महागठबंधन की सरकार के लिए एक आई ओपनिंग का काम कम से कम करेगी और इन घटनाओं की गंभीरता ये बताने के लिए भी काफी होगी कि पूरा ध्यान दरअसल सुशासन बाबू की उस छवि पर लगा हुआ है, जरा भी इधर से उधर मामला हुआ तो ठेस उस छवि को पहुंचेगी। आपने देखा घटनाएं छोटी है या बड़ी अलग बात है, अपराधी आने वाले दिनों में पकड़े जाएंगे ऐसा सरकार भरोसा दिला रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन फिर भी वो स्थिति तो है कि आपके हर कदम का विश्लेषण हो जो हो रहा है। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि वही भरोसा था, वही विश्वास भी था। घटनाएं हुई हैं वो दुखद हैं, उनके परिणाम भी आपको सामने मिल जाएंगे, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता कि नीतीश कुमार की वो छवि ही नहीं है, वो उस तरीके के नेता ही नहीं है कि किसी के दबाव में काम करें। अगर उस तरीके का उनको काम करना होता तो बीजेपी से अलग होकर के इतना बड़ा फैसला नहीं लेते। अगर उनको ऐसा ही काम करना होता तो जीतन राम मांझी को सत्ता में बिठा कर फिर वापस ना करते। तो उनका ये व्यक्तित्व ही नहीं है। ये जो बार बार इशारा किया जा रहा है, ठीक है आरजेडी के पास सीटें ज्यादा जरूर है, लेकिन नीतीश जो है एक नेशनल लीडर है और वो इस तरीके के दबाव को ना झेलते हैं और दबाव से कैसे निकलना है वो इसको भी भली भांति जानते हैं। और अच्छी बात ये होगी कि अपराध को लेकर अगर कोई दबाव है, वैसे तो हम ये मानते हैं कि नहीं होगा एक निर्वाचित मुख्यमंत्री पर, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री पर, लेकिन फिर भी अगर कुछ है तो उसको वो कतई न बर्दाश्त करें, ये बिहार के हित में होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। सुभाष पाठक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद लखनऊ से हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक है, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी हैं। नौकरी के लालच में बेटा बना बाप का हत्यारा, रात 9:30 बजे गुनहगार। प्राइम अवार्ड्स ऑफ द ईयर 2015 जल्द आ रहा है सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है।
आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज जल्द आ रहा है टाटा स्काई पर, क्योंकि सच जरूरी है। अब आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। नमस्कार, साधना प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर में जाकर साधना प्राइम न्यूज लाइव टाइप करें, साधना प्राइम न्यूज के आइकॉन को सेलेक्ट करें और इंस्टॉल करें। ऐसा करने के बाद आप सभी खबर लाइव देख सकेंगे। आपको साधना प्राइम न्यूज कभी भी कहीं भी देखना है तो साधना प्राइम न्यूज का ऐप डाउन। फिर देर किस बात की।